So that's fair. Where's the lie? Where's the lie in this? लगता है मामू जान आहिस्ते पढ़ो। नौबत यहाँ तक सो गए हैं। मैंने उनको बताया था तक पहुँच गई है कि मुझे बात करनी पड़ रही है मैसेज पे कि मुझे देर हो जाएगी तो आप लोग सो जाएं। एक ताल्लुक था मेरा उस लड़की से, अब नहीं। मेरा तुम्हें पता है क्यों है ये? क्योंकि उन्हें शक है Not happening. अम्मा साई आई नहीं कि तुम्हारा और निसा का अफेयर चल रहा है। माहिन और आंटी आ रहे हैं। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है? हाँ। Annoyingly कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बहुत जोर से हो रहा है। 2 खा लो। 2 ऐसा साउंड है। चल जाएगी। क्या? पिस्टल तुम मेरे डर से लाई हो। दास्तां में ओ हो तुम, ओ हो तुम। लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसे बच्चों के होते हुए कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो वो समझती हैं कि ऐसे बच्चों के होते हुए जब दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, बच्चा आएगा तो उनकी तवज्जो बढ़ जाएगी और वो बच्चे एहसास से कमतरी में मुब्तला हो जाए। मैं आपकी कोई हेल्प करूं? आप मुझे बताएं कहाँ लगाना है। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो बच्चे? मैं खुद कराची छोड़ के रहा हूँ तुम लोगों को। जो बातें तुम लोग मुझसे पूछने के लिए आए हो, और वैसे भी उसकी कड़वाहट इस खाने में शामिल हो जाएगी। तुम लोग खाना शुरू करो, मैं अपने बच्चों को तो खाना डाल के आऊं। हैं? खाना खाओ। कितने चक्कर कटवाए उन्होंने भी इंटरव्यू देने से पहले। कि बीवी भी तो उसी तरह रिलक्टेंट थी। क्या हो रहा है? ये क्यों टाल रहे हैं हमें? एक फार्म हाउस है, ठीक है, जहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं है, वापस जाने का रास्ता नहीं है। एक वेयर्ड सा बंदा है जो बस कोशिश कर रहा है कि हम लोग रात रुक जाएं यहाँ पे इस सिचुएशन में। हम क्या सोच? एक मिनट, एक काम कर सकते हो? क्या? फेवर कर सकते हो? क्या? आपके मामू बिल्कुल सही बोलते थे। You know what? We have so many differences. हमारे बीच में बहुत सारे, हमारे हाथ जुदाई में भी, मोहब्बत में अगर कोई जुदा हो जाए, दे सेपरेट। आपके यहाँ ब्रेकअप, एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। हमारे यहाँ मोहब्बत और इश्क में अगर एक दूसरे से अलग हो जाए तो हम फाज में उन्हें याद करते हैं। आप लोग तो इज्जत उछालते हो कि इज्जत करते, अकीदत करते, तमीज से, इखलाक से उन्हें लेकिन कोई फायदा नहीं। उसके नाना ने उसको उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और मैंने अपनी फैमिली को। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, रिश्तेदारी
बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है, जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है। यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की, जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया, और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है, अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है। इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं। मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले, वे सब बेकार गए, क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी, क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं, क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है, और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है, जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है। यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की, जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया, और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है, अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है।
इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं। मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले वे सब बेकार गए, क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी, क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं, क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है, जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है। यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की, जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया, और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है, अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है। इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं। मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले वे सब बेकार गए, क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी, क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं, क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है, जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है।
यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है। इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं। मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले वे सब बेकार गए क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है। यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है। इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं। मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले वे सब बेकार गए क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं।
यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है, जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है। यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की, जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है, अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है। इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं। मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले, वे सब बेकार गए, क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी, क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं, क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है, जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है। यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की, जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है, अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है। इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं।
मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले वे सब बेकार गए क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है, जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है। यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की, जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है। इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं। मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले वे सब बेकार गए क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है, जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है।
यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है। इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं। मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले वे सब बेकार गए क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है। यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है। इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं। मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले वे सब बेकार गए क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं।
यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेलियों में नहीं बल्कि आम लोगों में होता है और फ्यूडल होना सिर्फ एक एटीट्यूड है। इसके बाद यूसुफ अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाता है, जो मीरान और निशा की मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है। यूसुफ बताता है कि वह और उसकी पत्नी भी कभी उनकी तरह एक आदर्श जोड़े थे, एक फ्यूडल लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की, जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और एक सफल ऑर्गेनिक फूड बिजनेस खड़ा किया। मगर शक ने धीरे धीरे उनके हंसते खेलते रिश्ते और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया और आज वह अपनी दौलत के बावजूद नितांत अकेला है। यूसुफ की यह कहानी मीरान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। वह महसूस करता है कि यूसुफ का अकेलापन और पछतावा उसके अपने भविष्य की झलक हो सकता है, अगर उसने सही फैसला नहीं लिया। मीरान को यह एहसास होता है कि गुलमेहर के साथ उसका रिश्ता महज एक सच्चा झूठ है, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजर में सच है मगर जिसमें रूह नहीं है। इसके विपरीत निशा के लिए उसके दिल में पनपने वाले जज्बात पूरी तरह से पवित्र, प्योर और हकीकी हैं। मीरान कबूल करता है कि उसने निशा को खुद से दूर करने के लिए जितने भी झूठ बोले या खेल खेले, वे सब बेकार गए, क्योंकि कुदरती तौर पर वे एक दूसरे के करीब आते गए। वह निशा को बताता है कि उसके यूनिवर्सिटी वापस आने की असल वजह भी वही थी, क्योंकि वह निशा को दुखी नहीं देख सकता था। उधर शहर में उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं, क्योंकि दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि निशा अपने साथ पिस्तौल लेकर गई है, जिससे किसी अनहोनी का। बिरयानी ड्रामा के एपिसोड 29 की कहानी एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मोड़ लेती है, जहां मीरान और निशा यूसुफ नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसके दूरदराज स्थित फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं रहती, बल्कि मीरान के लिए आत्मसाक्षात्कार का जरिया बन जाती है। शुरुआत में यूसुफ उन्हें टालने की कोशिश करता है और अजीब हरकतें करता है, जैसे खाने में अत्यधिक मिर्च डलवा देना या बिजली गुल करना, ताकि वे परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो यूसुफ और निशा के बीच कल्चर और फ्यूडल माइंडसेट को लेकर एक गहरी बहस छिड़ जाती है। निशा यूसुफ को समझाती है कि असली कल्चर हवेली